हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। एन का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे। ये हर एक बोर्ड में हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। मैं 5 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट करने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। द पहले हम ये देखें इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका उच्चारण क्या होता है। जैसा कि जानते हैं ये डिफिनेट आर्टिकल है टी एच ई द। अगर यह टी एच ई के बाद यदि कोई वॉवेल होगा तब हम लोग दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी इंक। अगर कॉन्सोनेंट होगा जैसे बॉय कॉन्सोनेंट है तो द पढ़ेंगे। अब आते हैं हम इसका यूज पर। इसके यूज पर हम लोग ध्यान दें, ये बिफोर हेवनली बॉडीज यानी हेवनली बॉडीज के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, द जुपिटर, द नेपच्यून एक्सेट्रा। इसके अतिरिक्त हम लोग द का यूज बहुत जगह करते हैं। जैसे बिफोर सी, सी मीन्स जैसे द अरेबियन सी, the Black Sea, river, the Ganga, the Koshi, the Brahmaputra, ocean, the Pacific Ocean, desert, the Sahara Desert, the Thar Desert, canal, the Suez Canal, dam, the Bhakarnagar Dam, Hirakund Dam, railway, the Rajdhani Express, newspaper, the Times of India, direction, the Northeast, holy book, पवित्र ग्रंथ के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द बाइबल, द गीता। स्पेसिफिक पर्सन मतलब किसी को इंडिकेट करने की, कोई स्पेसिफिक पर्सन मतलब किसी विशेष व्यक्ति को कहने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय फ्रेंड, वह लड़का जो खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। तो आप किसी स्पेसिफिक किसी विशेष लड़के के बारे में बात करते हैं तो द का प्रयोग करेंगे। द प्लस हायर रैंक, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल। तो उच्च ओहदा के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड स्टेट्स। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, डिग्री 3 तरह का ही होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री में है। उसी तरह से ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग करेंगे। कास्ट या रिलीजन, जैसे मुस्लिम, द हिंदू, तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और आपके थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए, माउंटेन रेंज, पर्वतीय श्रृंखला के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द हिमालय, द आल्प्स। लेकिन इसमें अपवाद है जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन मीन्स माउंट एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, माउंट आबू के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों के समूह के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द अंडमान, द निकोबार। लेकिन इसमें भी अपवाद है, द सिलोन नहीं करेंगे, द सुमात्रा नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। यूज द बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन है जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में है। जैसे द पंजाब, द नीदरलैंड, द हेग, द यूएसए, द यूके, द यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। द कांगो, द यमन, द जीडीआर का फुल फॉर्म जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, जहां पर आर्टिकल का यूज हम लोग ना करें, नो यूज ऑफ आर्टिकल। जैसे हम लोग लैंग्वेज के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम लोग इंग्लिश के पहले द का नहीं प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट, जैसे आई रीड मैथमेटिक्स, इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पोर्ट्स, आई प्ले क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन मेटेरियल नाउन, जैसे द्रवाचक संज्ञा के पहले इसको नाप तोलते हैं, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मिल्क इज कॉस्टली, शुगर इज चीप, राइस इज कॉस्टली। ओके, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मेटेरियल नाउन के पहले भी कभी कभी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जिससे अगर इसको पार्टिकुलराइज कर दिया जाए तब हम इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं द ऑनेस्टी शोन बाय राम इज रिमार्केबल, तो ऑनेस्टी को राम से जोड़ दिया गया, पार्टिकुलराइज कर दिया गया, द का प्रयोग करेंगे। हम जैसा कि बच्चों को बताते हैं, मेटेरियल नाउन के पहले, द्रवाचक संज्ञा के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसको पार्टिकुलराइज कर देंगे तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल, राइस कहाँ का, तो वेस्ट बंगाल का, इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, उसको दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो ये ठीक है, राइस इज चीप बट द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल इज एक्सपोर्टेड। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये आर्टिकल द का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसे आप लोगों को एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है और इसको आप कम से कम इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम तो कहते हैं 100% सॉल्व होगा।
घबराएं नहीं, परेशान ना हो, एक बार इसको देखें। मैंने आपको सिर्फ इसका नाम लिखा है, इसका यूज मैंने आपको कहा है, इसलिए आप लोग अपने कॉपी पर इसको जरूर से राइट डाउन करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।